हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा ओके। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए हिंदी का सिलेबस। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश ये दो लैंग्वेजेस का पेपर आता है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के मेंस एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक ही चॉइस करना होता है और एक ही पेपर, मतलब हिंदी और इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेजेस का जो पेपर होता है उसमें से एक ही पेपर को चॉइस करके उसका पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस चाहिए, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग का, तो वो मैंने चैनल पर अपलोड किया है ऑलरेडी। और अब आज हम देखेंगे हिंदी का सिलेबस। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले विपरीतार्थ शब्द मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। जैसे इंग्लिश के पेपर में हमें वोकैबुलरी पढ़ना जरूरी है, वैसे ही हिंदी में भी विपरीतार्थ शब्द मतलब अपोजिट वर्ड्स आते हैं। ठीक है, मतलब उसमें एमसीक्यू दिए रहेंगे 4 ऑप्शंस, उसमें से आपको चॉइस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द मतलब होता है सिनोनिम्स। ठीक है, मतलब ये हो गए एंटोनिम्स, ये हो गए सिनोनिम्स, ये आपको वोकैबुलरी हिंदी के लिए पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपठित गद्यांश मतलब आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे इंग्लिश में पैसेज आता है वैसे यहाँ पे भी अपठित गद्यांश मतलब एक पैसेज आएगा, उस पर आधारित आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे। वो क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के तौर पर ही दिए रहेंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन चॉइस करके वो सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद में क्रमबद्धता। इसका मतलब है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, मतलब आपको जो मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ ही दिया रहेगा, उसमें 5 सेंटेंस दे रहेंगे, लेकिन वो आगे पीछे मतलब उसका क्रम जो है वो आपको ऑर्डर जो है वो उसको करेक्ट ऑर्डर में रख के फिर आपको वहां पे पूछेंगे कि पहला सेंटेंस कौन सा है या सेकंड सेंटेंस कौन सा है, तो वो आपको चॉइस करना है। ठीक है, और उसका आंसर देना है। फिर है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। मतलब जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, ये हो गए लोकोक्तियां मुहावरे। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है वो आपको 4 ऑप्शन में से चॉइस करके लिखना है, तो उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति। मतलब देखिए, एक सेंटेंस दिया रहेगा आपको। ठीक है, जैसे मतलब उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा कि उसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है वो एकदम फिट बैठेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर, तो उसमें से 4 ऑप्शन में से आपको चॉइस करना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद में रिक्त स्थान। अब देखो, वाक्य में मतलब सिर्फ एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन में से टिक करना है। फिर अनुच्छेद मतलब पूरा एक क्लोजेस दिया रहेगा, जैसे पूरा एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें 10 या फिर 8 आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, वो आपको भरने हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अनुच्छेद में रिक्त स्थान। नेक्स्ट है वर्तनी शुद्धि। इसका मतलब होता है स्पेलिंग एरर्स। जैसे इंग्लिश के पेपर में आपको आता है कि स्पेलिंग एरर्स जो भी है या फिर ग्रामर मिस्टेक, वो आपको फाइंड करना है, तो उसको बोलते हैं वर्तनी शुद्धि। तो हिंदी में भी आपको ऐसे आएगा, जैसे राम की किताब खो गई, तो इसमें छोटी की मतलब की जो विलांटी है वो छोटी रहेगी या बड़ी रहेगी। ठीक है, तो वो उस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वो थोड़े से ट्रिकी रहेंगे, वो आपको आना चाहिए। तो वर्तनी शुद्धि। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर है वाक्य में शुद्धि या फिर वाक्य त्रुटियां, जिसको हम बोलेंगे सेंटेंस एरर। मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके 4-5 जैसे उसको 4-5 भागों में डिवाइड किया रहेगा और फिर आपको उसमें से एक पार्ट जो है जिसमें एरर है वो फाइंड करना है। ठीक है, सो ये है हिंदी के लिए पूरा सिलेबस। और आपको हिंदी की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो आपको हिंदी के लिए बैंकर्स अड्डा ऐप पर बहुत सारे क्विज होते हैं हिंदी के, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसे वैल्यूएबल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।